से देखो हमारी बोली वाली मैया नर्मदा का स्वरूप। तकलीफ हुई है, मैंने मैया नर्मदा से ही उसको बताया है कि तो यहाँ पर जो संगम है वो त्रिवेणी संगम है, गंजा, गोमती और मैया नर्मदा। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 132वां दिन, डे 32। और चांदगढ़ कुटी में, तो ये चांदगढ़ कुटी है, चांदगढ़ कुटी। और यहाँ पे विश्राम किया था, रात्रि विश्राम। और ये पेड़ देख रहे हो कितना ही खूबसूरत बरगद का पेड़ है। इसी बरगद के पेड़ के नीचे हमारा आसन लगा हुआ था और बहुत सुंदर नींद आई, बहुत अच्छा लगा। और सामने ही मैया नर्मदा है, सामने मैया से जीवन पार हो जाए, तार हो जाए, ऐसी है मैया नर्मदा, पतित पावनी मैया नर्मदा। और मैया नर्मदा का इधर से दूर दूर तक स्वरूप दिखाई दे रहा है, अद्भुत, बहुत सुंदर। आपको दिखाता हूँ मैं इधर से। यहाँ से देखो हमारी बोली वाली मैया नर्मदा का स्वरूप दूर दूर तक, बहुत ही सुंदर। और मैया नर्मदा के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन से आज का दिन शुरू होता है। और अभी हम मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और आगे मेन रोड है और अंदर की तरफ इधर चांदगढ़ कुटी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बाहर जाना, वहाँ बिलाड़िया के लिए रास्ता गया है। हालांकि गूगल पर वो रास्ता मेंशन नहीं है, घुमा के रास्ता बताता है, लेकिन ये सड़क अभी बनी होगी तो गूगल पर दिखाती नहीं है। यहाँ पर बिलाड़िया बाकी का चल रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में, काफ़ी करीब है परिक्रमा पूर्ण होने में। यहाँ से हंडिया कल पहुँच जाएंगे हम, आज नहीं कल पहुँच जाएंगे हंडिया। फिर हंडिया से सीधा जो पुनासा डैम है उसके ऊपर से जाएंगे ओमकारेश्वर के लिए। तो अभी ज़्यादा समय शेष नहीं है मैया नर्मदा की इस परिक्रमा पूर्ण होने में, आराम आराम से चलते जा रहे हैं। नर्मदे हा नर्मदे हार, ये रोड है, वो ये रोड दिख रहा है आगे, इस तरफ गया है आगे। इधर इस समय भी सर्दी सी महसूस होती है सुबह सुबह, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी भी सर्दी सी है, बहुत ठंडक सी महसूस हो रही है अभी। हालांकि अभी सूर्यदेव निकल गए हैं तो अभी ये ठंडक महसूस होने वाले नहीं है। सुबह होती है, बहुत होती है सुबह। नर्मदे। तो अभी मैं बस बिलाड़िया के लिए आगे इसी रास्ते से बढ़ रहा था और ये यहाँ पर मुझे मिला रास्ते पर आश्रम माँ नर्मदा कृषि फार्म, ग्राम चांदपुरा। माँ नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए प्रतिदिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था है यहाँ पर। और ये माँ नर्मदा कृषि फार्म, मतलब यहाँ पर इनका कृषि फार्म है और यहाँ पर इन्होंने आश्रम की व्यवस्था कर दी है। तो
मैया नर्मदा इनको जितना देती है उतना ये परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। मैया नर्मदा के बच्चों की सेवा करते हैं यहाँ पर, और अच्छा लगा। मेरे को छाले थे, बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, तो अभी तो काफ़ी आराम है। फिर भी तो इन्होंने मठा मुझे पिलाया, दही था, मठा तो नहीं बोलूँगा मैं, दही था, लस्सी थी, बहुत प्यारी लस्सी, सच में बहुत आराम मिला है मुझे अभी। अभी बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। मैंने 2 गिलास लिए, 1 गिलास और बोला महाराज जी 1 और गिलास दीजिए। पहले तो मैं मना कर रहा था, फिर वो बोले कि लस्सी तो छालों में अच्छा काम करेगी, ठंडक देगी शरीर को, तो फिर मैंने काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और अभी बिलाड़िया के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से जो कृषि फार्म था, यहाँ से जो बिलाड़िया है वो 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर। तो चलते चलते पहुँचेंगे बिलाड़िया। नर्मदे हर हर नर्मदे। काफ़ी सुंदर सेवा भाव, मतलब इधर जब होशंगाबाद जिले में आप आते हो तो सेवा भाव की कमी नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आप पूरी परिक्रमा में कहीं पर भी, मैया नर्मदा की परिक्रमा में कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि सेवा भाव यहाँ पर कम है, ज़्यादा है। बहुत अच्छा सेवा भाव है पूरी मैया नर्मदा परिक्रमा, मैया नर्मदा की परिक्रमा में, बहुत ही। और मैया नर्मदा हर एक पल, हर एक समय आपके साथ होती है, मेरे साथ है, और बहुत ख्याल रखती है अपने बच्चों का। बिल्कुल गिरने नहीं देती, हारने नहीं देती, हर समय संभाल लेती है। यदि कुछ परेशानी होती है तो। और मुझे जब भी परेशानी हुई है, कोई तकलीफ़ हुई है, मैंने मैया नर्मदा से ही उसको बताया है, किसी और को नहीं बताया। और मुझे विश्वास होता है कि मैया नर्मदा इसका समाधान दे देंगे। मुझे सुबह बहुत ज़्यादा छाले तकलीफ़ कर रहे थे, तो मैं मैया नर्मदा के तट पर बैठकर वहीं पर स्नान करने गया था, और मेरी आंखों में आंसू थे बहुत ज़्यादा। बस मैं मैया से यही व्रत कर रहा था, मैया अंतिम पड़ाव है ये परिक्रमा का, और इतनी तकलीफ़ क्यों दे रही हो, मुझे इस तकलीफ़ से मुक्त करो प्लीज़। तो जैसे मैं ऊपर आया, वैसे एक महाराज जी चाय प्रसाद देने के लिए आए, तो वो बोले कि तुम चाय प्रसाद ले लो। मैंने मना कर दिया था, तो उन्होंने मुझे बोला क्यों, तो मैंने बोला उनसे कि छाले हो रहे हैं मेरे यहाँ, तो उन्होंने मुझे छाले की दवाई भी दे दी थी, बता दी देसी दवाई तो उससे थोड़ा सा आराम मिला। फिर इधर आ गया तो इधर भी, तो मैया आपकी परेशानी को हर लेती है। अभी इतना पेन नहीं हो रहा है मुझे, काफ़ी आराम है। आपको पता भी चल रहा होगा, मैं इतने समय से बोल पा रहा हूँ अभी अच्छे से, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ चलो मैं आराम तो है। सुबह बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं नर्मदे यार, ये सिर्फ मैया की कृपा है, लीला है, और कुछ नहीं और सारे दुख पीड़ा सब मैं मैया से शेयर करता हूँ सिर्फ नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी आ गए हैं इस बिलाड़िया गांव में, और ये बिलाड़िया गांव है, और यहाँ से मार्ग है परिक्रमा मार्ग, इधर से मैया नर्मदा का परिक्रमा मार्ग। और अभी बोर्ड वगैरह मिल जाते हैं, और रास्ता भटकती नहीं है, मिल जाते हैं बोर्ड वगैरह नहीं मिलती हैं तो कोई बता देता है परिक्रमा मार्ग। इधर गांव से रास्ता है ना, उधर से मैं मैया के किनारे किनारे ही चला।
इधर किनारा मार्ग इतना सुलभ नहीं है ही नहीं, इसलिए गांव से होकर जाना पड़ता है मैया नर्मदा की परिक्रमा में। तो ये बिलाड़िया गांव से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार, नर्मदे हार। जब ऐसे गांव से होकर चलते हैं तो मैया नर्मदा के कुछ इस प्रकार से दर्शन होते हैं। कहीं कहीं पर सामने ही मैया नर्मदा हैं और कुछ इस प्रकार से दर्शन होते हैं मैया नर्मदा के। तो ज़्यादा दूरी बनी नहीं रहती है मैया और मैया के बच्चों के बीच। मैया दर्शन देती रहती हैं और जब मैया के तट से चलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये फसल बहुत ज़्यादा है मैया के किनारे और रास्ता भी इतना सही नहीं है, इसलिए। और ये तट मार्ग जैसे होशंगाबाद लगा था तभी से वो गांव से निकल के जाना ऐसा हो गया है। अभी बस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिलाड़िया से तो आगे निकल आए हैं काफ़ी आगे। अभी आगे कोई दूसरा गांव आएगा, कुंड चौरा। 2 किलोमीटर का है इसमें, कुंड चौरा। बस बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में आगे की ओर। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो ये गांव है हमीदपुर और यहाँ पर ये आश्रम है हमीदपुर में। सदाव्रत दिया जाता है घर में ही सेवा देते हैं ये अपने घर में परिक्रमा वासियों के लिए। माँ नर्मदा समस्त परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम को सदाव्रत दिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ही अभी हमने मट्टा पिया, मट्टे की लस्सी पी और अभी हम आगे निकल रहे हैं हमीदपुर से। तो पीछे कुंड कला गांव पड़ा था, उसके बाद ये हमीदपुर था और अभी हमीदपुर से आगे निकल रहे हैं हम। अर्चना गांव ऐसा कुछ करके बताया है उन्होंने। आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। नर्मदे हार, हार हार नर्मदे। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो वहाँ से ज़्यादा नहीं 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर ये आश्रम है, नया आश्रम है। और यहाँ पर ही आए थे हम, रुके हुए थे। और इधर भोजन प्रसादी बनाने की व्यवस्था है, इधर आराम करने की। तो बड़े प्रेम से यहाँ पर आराम किया इधर। और अभी समय हो गया है 4 बज गए हैं। तो अभी निकल रहे हैं हम आगे की ओर मैया नर्मदा की परिक्रमा में। आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। अभी बन रहा है आश्रम, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन जो सेवा है वो अभी से शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आराम किया और अभी आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। सही है, बहुत सही। खुश मिजाज होना चाहिए, खुश मिजाज, बिल्कुल। नर्मदे हार। हाँ तो कर लेना वहाँ गाँव में। नर्मदे हार, नर्मदे हर हर नर्मदे। तो अभी यहाँ से आगे निकल रहे हैं मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। और अभी आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अभी आगे आएगा अर्चना गांव, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है
अचना गांव। बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं आगे की ओर। चलते चलते हम पहुंच गए हैं गंजाल संगम। तो गंजाल संगम है यहाँ पर। गंजाल नदी है जो इधर से आई हुई है और मैया नर्मदा में संगम हुआ है। बस पहुंचने ही वाले हैं और शाम के बज गए हैं 6 और आगे गोंद गांव है, गोंदा गांव ऐसा कुछ नाम है। और नदी यही है, सामने नदी है गंजाल। और गंजाल नदी का संगम हुआ है मैया नर्मदा में। अभी देखते हैं नाव से पार करनी पड़ेगी या फिर, जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग नाव से पार करनी पड़ेगी गंजाल नदी। तो ये नदी है गंजाल, नाव से ही पार करेंगे इस नदी को। हाँ, नर्मदे हार। और इधर है मैया नर्मदा। तो यहाँ पर हुआ है संगम। यहाँ पर नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। नर्मदे अभी नावड़ी में बैठ रहे हैं। नर्मदे हार। जैसे भाई अब ड्यूटी पे तो 8 तारीख को आना होगा, घाट तो हो जाता है, घाट ले नहीं है दूसरा तो नहीं मूंग में। अरे मूंग का तो कैसे है और अब भी वो मजा नहीं आ रहा। अरे बात तो बिगड़ गई। नर्मदे हार, नर्मदे हार। चलो तो देना चाहिए महाराज, मतलब एक जगह ना बैठा का मतलब उतार रहा है राजस्थान भैया। अरे फिर जिसकी बाद में अच्छा से कैमरा वही पकड़ते इधर पास से इतनी से नहीं आएगा, आपको चेहरा चेहरा आएगा। सिर्फ फोटो कैसे आएगा? नहीं आएगा, चेहरा चेहरा आएगा। और फिर तू तेरे जो बनेगा वो मेरा सिफारिश। महाराष्ट्र एमपी गवालियर। तो इस जगह पर गंजाल संगम हुआ है और सामने ही मैया नर्मदा है। तो यहाँ पर जो संगम है वो त्रिवेणी संगम है। गंजाल, गोमती और मैया नर्मदा, 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। और यहाँ पर ही कहीं आश्रम है ऊपर। तो आज रात्रि करेंगे त्रिवेणी संगम पर। नर्मदे हार।
उधर रुकने के लिए आश्रम उनसे पूछना पड़ेगा, हाँ हाँ वहाँ जाए क्या वहाँ जाए। हाँ सही है। तो यहाँ पर गंजाल संगम हुआ है और ये गोमती नदी है, ये वाला। तो ये गोमती नदी, इसमें थोड़ा जल कम है, तो ये यहाँ तक पानी है। वैसे इसकी दाल अंदर अंदर मैया तक होगी। अभी हम ऊपर दत्त मंदिर है, यहाँ पर ही रुकेंगे। आज रात्रि विश्राम करेंगे दत्त मंदिर में, गौदा गांव यहाँ पर ही। नर्मदे हार हार नर्मदे। ये गोमती है और वो गंजाल। हाँ नर्मदे हार।